अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वेलकम बैक टू इजी ट्रिक्स, आसान इंग्लिश सीरीज़ का सबक नंबर 7। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो आसानी से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 7। मैं आपके सामने कुछ जुमले रखूँगी और आपको बताना होगा कि इन जुमलों में गलत क्या है। तो हमारा पहला जुमला है, ज़ीशान लाइक्स टू रीड। ज़ीशान इज़ वेरी गुड एट इट। इसका मतलब है ज़ीशान को पढ़ना पसंद है, ज़ीशान इसमें बहुत अच्छा है। और हमारा दूसरा जुमला है, आई सॉ अज़रा yesterday बट अज़रा डिडंट सी मी। इसका मतलब है मैंने कल अज़रा को देखा लेकिन अज़रा ने मुझे नहीं देखा। तो आप बताइए इन दोनों जुमलों में गलत क्या है। जाहिर सी बात है, जब हम जुमले बोलते हैं तो इसमें हम बार बार एक ही नाम नहीं दोहराते, है ना। तो ये पहला जुमला ऐसा होना चाहिए, ज़ीशान लाइक्स टू रीड, ही इज़ वेरी गुड एट इट। इसका मतलब है ज़ीशान को पढ़ना पसंद है, वो इसमें बहुत अच्छा है। और ये दूसरा जुमला है, आई सॉ अज़रा yesterday बट शी डिडंट सी मी। इसका मतलब है मैंने कल अज़रा को देखा लेकिन इसने मुझे नहीं देखा। तो यहाँ पे हमने दोनों जुमलों को बदल दिया है, हमने एक ही नाम एक ही जुमले में बार बार नहीं दोहराया है। तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं आज का सबक। आज का मौजू है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है इसमें ज़मीर। तो इसमें ज़मीर क्या है? इस दुनिया में हर किसी इंसान का और हर चीज़ का नाम होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो एक ही नाम बार बार जुमलों में नहीं दोहराते। तो जब हम किसी नाम को बदल के कोई और अल्फाज इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोनाउन इसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और इसका मतलब क्या है। जब आप प्रोनाउन सीख रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 अल्फाज बार बार देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आप। जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आप किन अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप ये अल्फाज इसमें सीखेंगे। और सेकेंड पर्सन का मतलब है जो आपके सामने हैं, उनको आप कैसे बात करेंगे और उनके लिए किन अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड पर्सन वो है जो आपके सामने नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप किन अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे, आप थर्ड पर्सन में ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आप किस अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर 1 है आई। आई का मतलब है मैं। मी मतलब मुझे। माय मतलब मेरा या मेरी। माइन इसका भी मतलब है मेरा। माई सेल्फ इसका मतलब है मैं खुद। तो चलिए देखते हैं कि इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं अपने बारे में तो यहाँ पे मर्द और औरत का फ़र्क नहीं होता। तो आप चाहे मर्द हो या औरत, ये जो अल्फाज हैं आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सब के लिए एक ही होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी होगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला जुमला। हमारा पहला जुमला है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब है मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे आई का मतलब सीख लिया, इसका मतलब है मैं। जब आप यही अल्फाज एक जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाजू एक और अल्फाज लगेगा ए एम। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, आई एम। तो ये आई एम हर बार इस्तेमाल नहीं होता है। ये कब इस्तेमाल होता है, जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं और मौजूदा हालात में बात कर रहे हैं तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब है मैं अब इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, आई एम इस्तेमाल होता है मौजूदा हालात पे। अगर आपको कहना है मैं इंग्लिश सीख चुकी हूँ या सीख चुका हूँ तो आप कहेंगे आई हैव लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे आई एम का इस्तेमाल नहीं होता। और अगर आपको बात करना है
मुस्तकबिल के बारे में, तो आप कहेंगे आई विल लर्न इंग्लिश। इसका मतलब है मैं इंग्लिश सीखूंगी या सीखूंगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी मुश्किलात हो रही है इस जुमले को समझने में तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। तो चलिए लेते हैं दूसरा जुमला। दूसरा जुमला है विल यू गिव मी अ कप ऑफ टी। यहाँ पे मी का मतलब है मुझे, तो इस जुमले का मतलब है क्या आप मुझे एक कप चाय देंगे। तो यहाँ पे मैंने मी को इस जुमले में इस्तेमाल किया है। हमारे अगले दो अल्फाज हैं माई और माइन। मैंने यहाँ पे दोनों अल्फाज एक ही साथ लिए हैं क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है। इनका मतलब है मेरा। अगर इन दोनों का मतलब एक ही है तो ये दो अलग अल्फाज क्यों हैं? क्योंकि ये दो अलग अल्फाज जुमले में अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है। अगर आपको मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करना है तो आप जुमले के शुरुआत में या जुमले के बीच में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमले के आखिर में इस अल्फाज को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, या जुमले को ख़त्म करने के लिए ये अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते मैं। और अगर आपको माइन ये अल्फाज इस्तेमाल करना है तो आप इस अल्फाज को जुमले के पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते या शुरुआत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अल्फाज सिर्फ जुमला ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिसाल। यहाँ पे एक मिसाल है माई सिस्टर इज़ अ शेफ़। इसका मतलब है मेरी बहन बावर्ची। तो मैंने यहाँ पे माई जुमले की शुरुआत में इस्तेमाल किया है। माई सिस्टर इज़ अ शेफ़। अगर मैं माई को बदल के माइन लिख दूँ तो ये जुमला कैसे लगेगा? ये लगेगा माइन सिस्टर इज़ अ शेफ़, जो कि बिल्कुल गलत जुमला है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था माइन हम सिर्फ जुमले के आखिर में इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऐसे दिखेगा दैट फ़ोन इज़ माइन। तो यहाँ पे माइन जुमले के आखिर में इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है वो फ़ोन मेरा है। क्या मैं यहाँ पे माइन को बदल के माई लिख सकती हूँ? दैट फ़ोन इज़ माई। अगर ऐसा है तो ये जुमला गलत होगा। तो मुझे यहाँ पे माई नहीं लिखना है, ये सही होगा अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी माइन। ठीक है, तो चलिए अगला अल्फाज लेते हैं। अगला अल्फाज है माई सेल्फ। इसका मतलब है मैं खुद। इसका जुमला होगा आई मेड दिस केक ऑल बाय माई सेल्फ। इसका मतलब है ये केक मैंने खुद ही बनाया था। ठीक है, तो माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद। तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन के तमाम जुमले और अल्फाज।